हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज्ञान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम देखेंगे प्लेन वेव सॉल्यूशन फॉर डिराक इक्वेशन। पिछले लेक्चर में हमने प्लेन वेव सॉल्यूशन फॉर डिराक इक्वेशन आधा किया था, जिसमें हमने एनर्जी आइगन वैल्यूज तक डिराइव करी थी। आज के लेक्चर में हम एनर्जी आइगन फंक्शंस को देखेंगे कि वो किस फॉर्म के होते हैं और उन्हें डिराइव करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने दो इक्वेशंस डिराइव करी थी, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। E माइनस एम सी स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू सी सिग्मा डॉट पी डब्ल्यू एंड E प्लस एम सी स्क्वायर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू सी सिग्मा डॉट पी वी। अब हम सिग्मा डॉट पी की वैल्यू को एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें आगे नीड होगी। तो सिग्मा डॉट पी हमारा आएगा सिग्मा एक्स पी एक्स प्लस सिग्मा वाई पी वाई प्लस सिग्मा जेड पी जेड। एंड एज वी ऑल नो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड आर पॉली स्पिन मैट्रिसेस। इनकी वैल्यूज होती है सिग्मा एक्स की ये वैल्यू, सिग्मा वाई की ये वैल्यू, सिग्मा जेड की वैल्यू ये। अब हम पी एक्स पी वाई पी जेड से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 0 की मल्टीप्लाई पी एक्स से होगी 0, 1 की मल्टीप्लाई होगी तो पी एक्स, 1 की मल्टीप्लाई पी एक्स, 0 की मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 माइनस आयोटा पी वाई 0, पी जेड 0 0 एंड माइनस पी जेड। अब हम इन मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर देख जो 1 क्रॉस 1 का एलिमेंट है, इसकी प्लेस पे हमें क्या मिलेगा 0, इस मैट्रिक्स में भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पी जेड, तो हमें इसकी जगह पर पी जेड आ जाएगा। इसकी जगह पर देखो पी एक्स माइनस आयोटा पी वाई और 0, तो पी एक्स माइनस आयोटा पी वाई हमारा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर पी एक्स प्लस आयोटा पी वाई 0, तो पी एक्स प्लस आयोटा पी वाई हमें इस प्लेस में मिलेगा। यहाँ पर 0 0 एंड माइनस पी जेड, तो हमारा यहाँ पर माइनस पी जेड आ जाएगा। अब आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि हमारे लैडर ऑपरेटर्स होते हैं, उसमें एंगुलर मोमेंटम में था, तो लीनियर मोमेंटम में भी हमारे कुछ इस टाइप के हम एज्यूम कर लेते हैं कि पी एक्स माइनस आयोटा पी वाई इज इक्वल्स टू पी माइनस एंड पी एक्स प्लस आयोटा पी वाई इक्वल्स टू पी प्लस। तो ये हमारे क्या हैं, लैडर ऑपरेटर्स हैं। तो सिग्मा डॉट पी हमारा ये आया। अब जहाँ पर भी हमें सिग्मा डॉट पी की नीड होगी, उसकी प्लेस पे हम ये पुट कर देंगे। अब इक्वेशन 2 और जो इक्वेशन 3 है आपको दिखा देता हूं मैं। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो इसमें इक्वेशन 2 में से हमारी कुछ एनर्जी की वैल्यू आएगी और इक्वेशन 3 में से भी हमारी कुछ एनर्जी की वैल्यू आएगी। अब पिछले लेक्चर में हमने V और W क्या निकाले थे। V हमारा कॉलम मैट्रिक्स था जिसमें 2 एलिमेंट्स थे, और W भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स था जिसमें 2 एलिमेंट्स थे। तो एक्चुअल में ये देखने में तो एक इक्वेशन लग रही है, लेकिन जब हम V की जगह पर कॉलम मैट्रिक्स की वैल्यू रखेंगे और W की जगह पर कॉलम मैट्रिक्स की वैल्यू रखेंगे, तो ये इक्वेशन सिंगल इक्वेशन 2 इक्वेशंस में ब्रेक हो जाएगी। तो हमें इस इक्वेशन से एनर्जी की 2 वैल्यूज मिलेंगी और इस इक्वेशन से एनर्जी की 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो इन दोनों इक्वेशन का हमारे पास क्या होगा, 4 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। 2 किसके लिए होंगे, फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी आइगन वैल्यू, एंड 2 होंगे फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी आइगन वैल्यू। वही हमने यहाँ पर लिखा है, देयर विल बी 4 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, 2 फॉर E प्लस पॉजिटिव एनर्जी आइगन वैल्यू एंड 2 फॉर E माइनस नेगेटिव एनर्जी आइगन वैल्यू। अब इसके बाद हम डिराइव करते हैं पहले E प्लस एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए आइगन फंक्शंस। तो उसके लिए आप पहले इन दोनों इक्वेशंस को देखिए। अब जैसे हम E प्लस एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए हमें ये फाइंड करना है कि हम कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे। तो जब हम वेव फंक्शन डिराइव करते हैं तो लास्ट में हमें नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट लगानी पड़ेगी, जिसमें हमारा मोमेंटम जो होगा पार्टिकल का वो हम 0 लेट करते हैं, या वेरी वेरी लेस देन mc स्क्वायर लेट करते हैं। mc लेट नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में हम जो मोमेंटम होता है पार्टिकल का
वो वेरी लेस देन mc लेट करते हैं, और उसकी जो पार्टिकल की रेस्ट एनर्जी होती है वो उस केस में mc स्क्वायर हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, मोमेंटम वेरी लेस है इसके रिस्पेक्ट में, तो हमारी रेस्ट एनर्जी आएगी। अब देखिए अगर हम इसमें mc स्क्वायर पुट करें ई की जगह पर, तो v हमारा नहीं निकल पाएगा ये, क्योंकि ये वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, तो v इनडिटरमाइंड हो जाएगा। और अगर इसमें हम पुट करें mc स्क्वायर, तो हमारा w भी हम निकल जाएगा और v भी यहाँ से निकल जाएगा, v की वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए हम इक्वेशन 3 का यूज करेंगे, और नेगेटिव वैल्यू के लिए हम इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। दिस इज फॉर नेगेटिव एंड दिस इज फॉर पॉजिटिव। अब हमें आगे प्रोसीड कैसे करना है वो भी एक बार आप देख लीजिए। हमें यह करना है, जैसे हम पहले पॉजिटिव एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए प्रोसीड करेंगे, तो हम इक्वेशन 3 में v की कोई आर्बिटरी वैल्यू ले लेंगे। जैसे v आपको पता है ना, कॉलम मैट्रिक्स था u1 u2, तो हम v की कोई आर्बिटरी वैल्यू ले लेंगे और वहाँ से फिर w की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें हमारा पहला वेव फंक्शन मिल जाएगा जो हमने लेट करा था ना, वेव फंक्शन साई जे इक्वल्स टू यू जे ई टू दी पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी। तो वहाँ से हमें यू जे की वैल्यू मिल जाएगी, v और w की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारी वहाँ से यू जे की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे वहाँ से यू जे की वैल्यू मिलने से हमारे साई जे की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो इस वे में हमें प्रोसीड करना है। अब देखिए E प्लस एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी की पॉजिटिव आइगन वैल्यू के लिए, फॉर E प्लस एनर्जी आइगन वैल्यू वी मेक यूज ऑफ इक्वेशन 3। वो मैंने आपको अभी समझाया कि हमने क्यों करा इक्वेशन 3 का यूज। तो अब हम क्या करते हैं, टेकिंग सिंपलेस्ट पॉसिबिलिटीज़, v को हम ये मान लेट कर लेते हैं, v 1 0, एंड दूसरे केस में हम लेट करेंगे क्योंकि एक इक्वेशन से दो वैल्यू आ रही ना आइगन वैल्यू की, सॉरी वेव फंक्शन हमारे दो निकलेंगे एक इक्वेशन से। तो v एक केस में हमने लेट करा 1 0 एंड दूसरे केस में हमने v लेट करा 0 1। तो देन फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, इक्वेशन 3 से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा w इज इक्वल्स टू c सिग्मा डॉट p v डिवाइडेड बाय e प्लस mc स्क्वायर। अब क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए हम कर रहे हैं, तो इसे हम e प्लस लिख देते हैं। देखिए अब w की वैल्यू हमारी आई थी c सिग्मा डॉट p v डिवाइडेड बाई e प्लस प्लस mc स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा डॉट p जो हमने पीछे निकाला था उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, pz p माइनस p प्लस माइनस pz, और बाकी टर्म हमारे सेम रहेंगे। अब इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए फर्स्ट रो की जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो हमें pz मिलेगा, और सेकेंड रो की जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो हमें p प्लस मिलेगा। तो w हमारा जो आ जाएगा, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा c p z डिवाइडेड बाई e प्लस प्लस mc स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा c प्लस डिवाइडेड बाई e प्लस प्लस mc स्क्वायर। सिमिलरली जब v इज इक्वल्स टू 0 1 के लिए हम लिखेंगे तो हमें मिलेगा w हमारा ये आ जाएगा, यहाँ पर v की वैल्यू बस 0 और 1 आ जाएगी। अब फिर अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो pz तो इस केस में 0 हो जाएगा, और p माइनस का 1 से होगा, p माइनस आ जाएगा, और सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से होगा तो हमारा p प्लस तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और माइनस pz की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस pz आ जाएगा। तो हमारा w आएगा c अपॉन e प्लस प्लस mc स्क्वायर p माइनस माइनस pz। अब इस टर्म को हम इस मैट्रिक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा c p माइनस डिवाइडेड बाय e प्लस प्लस mc स्क्वायर। देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस सी पी जेड डिवाइडेड बाय e प्लस प्लस mc स्क्वायर। तो यहाँ से हमें जब v हमने 0 1 लेट करा तो हमें w की ये वैल्यू मिली, और जब v हमारा 1 0 था तो हमें w की ये वैल्यू मिली। थस जो e प्लस एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए हमें वेव फंक्शन मिले, वेव फंक्शंस फॉर पॉजिटिव एनर्जी आइगन वैल्यू, उनके लिए जो यूजीएस की वैल्यू आई वो क्या आ गई,
यूजे हमारा क्या था, देखिए यू हमने लेट करा था वी एंड डब्ल्यू, ये हमने लेट करा था वी एंड डब्ल्यू ऐसे। तो जब वी की वैल्यू 1 और 0 है, डब्ल्यू की वैल्यू हमारी ये थी सी पी जेड डिवाइडेड बाई ई प्लस एम सी स्क्वायर एंड सी पी प्लस डिवाइडेड बाई ई प्लस एम सी स्क्वायर। तो इसे हमने नाम दिया U1 इसे हमने नेम कर दिया। एंड जब हमारा V, ये हमारा V है एक्चुअल में, ये जो ऊपर वाले हैं ये V है, ये हमारे V हैं। तो जब V हमारा 0 और 1 था तो हमें जो W की वैल्यू मिली वो मिली सी पी माइनस डिवाइडेड बाई ई प्लस एम सी स्क्वायर माइनस सी पी जेड डिवाइडेड बाई ई प्लस एम सी स्क्वायर। ये हमारा U2 आ गया। अब सिमिलरली हम प्रोसीड करेंगे नेगेटिव एनर्जी आइगन वैल्यूज़ के लिए वेव फंक्शन डिराइव करने में। तो नेगेटिव एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि हम इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। अब इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 2 थी वो थी हमारी ई माइनस एम सी स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू सी सिग्मा डॉट पी डब्ल्यू। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ई माइनस एम सी स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू सी सिग्मा डॉट पी इंटू डब्ल्यू। ये हमारी इक्वेशन थी। तो उस केस में जो पहली और तीसरी इक्वेशन भी लिख देता हूँ, एक बार थर्ड इक्वेशन भी लिख देता हूँ यहाँ पे। अब थर्ड इक्वेशन के केस में हमने v को कुछ आर्बिट्ररी लेट करा था, तो हमने w की वैल्यू निकाली थी उसके बाद। अब सेकंड इक्वेशन में हमें क्या करना है, हम w को लेट करेंगे और v की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, टेकिंग सिंपलेस्ट पॉसिबिलिटीज़, w को हमने एक बार 1 0 लेट करा और दोबारा w को 0 1 लेट करा दूसरे केस में। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल्स टू सी सिग्मा डॉट पी डिवाइडेड बाई ई माइनस एम सी स्क्वायर ऑफ w। ई माइनस किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। From equation 2 we have v is equals to c sigma dot p divided by e minus mc square w। अब सिमिलरली हम w की वैल्यूज पुट करेंगे और v की वैल्यूज निकालेंगे जैसे हमने फर्स्ट केस में करा था। तो हम सिमिलरली u3 एंड u4 कुछ इस तरीके से फाइंड कर देंगे। जस्ट e प्लस की जगह पर e माइनस रिप्लेस हो जाएगा एंड जो बीच में प्लस साइन था उसकी जगह पर बस आपको माइनस कर देना है। बाकी जो W था, जो हमारे V थे फर्स्ट केस में, वो हमारे इस केस में W हो जाएंगे, और जो फर्स्ट केस में W थे वो हमारे इस केस में V हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जस्ट आप डिराइव भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सिमिलरली हमने फर्स्ट केस की तरह हमने सॉल्व करा। तो ई प्लस की जगह पर ई माइनस आ जाएगा एंड बीच में साइन माइनस का आ जाएगा। देखिए ये इक्वेशन से देखिए, यहाँ पर ई माइनस एंड माइनस है तो सेम वही यहाँ पर आना है नीचे, बाकी सब हमारा सेम आएगा। जैसे U1 और U2 आए थे वैसे ही हमारे U3 एंड U4 भी आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें जो वेव फंक्शंस हमारे थे साई जे इज इक्वल्स टू यू जे ई टू दी पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, उन वेव फंक्शंस की वैल्यू मिल गई। अब साई वन जो होगा उसके लिए हम U1 का यूज करेंगे, U1 एक्सपोनेंशियल में जो भी था हमारा टर्म था, और साई 2 जो था उसके लिए U2 एक्सपोनेंशियल में हमारा कुछ टर्म था, और ऐसी साई 3 के लिए U3 एंड साई 4 के लिए U4। साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 क्या है, ये है कंपोनेंट ऑफ वेव फंक्शन। अब हम इन वेव फंक्शंस को नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में डिराइव करेंगे। देखिए, इन नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट, नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम होगी। तो इस केस में जो पार्टिकल का मोमेंटम होगा वो mc से बहुत छोटा होगा। तो जो हमारी एनर्जी आइगन वैल्यूज आई थी E इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4 की होल पावर हाफ। तो देखिए, अब p वाला टर्म हमारा छोटा है बहुत mc से, तो p का स्क्वायर कर दिया, तो p का स्क्वायर वाला टर्म तो और छोटा हो जाएगा। तो इस टर्म जो होगा, इस टर्म की वैल्यू हमारी
बहुत कम होगी इसके रिस्पेक्ट में, एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में इस टर्म की वैल्यू बहुत कम होगी। पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन एम स्क्वायर सी टू द पावर 4। तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसको नेगलेक्ट करेंगे तो जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी आइगन वैल्यू की आएगी वो आएगी प्लस एम सी स्क्वायर, और जो नेगेटिव एनर्जी आइगन वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस एम सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है ना, तो प्लस एम सी स्क्वायर मिलेगा हमें एंड माइनस एम सी स्क्वायर मिलेगा। और एक और चीज़ आप देखिए, जब P हमारा लेस देन एम सी होगा तो मतलब कि मोमेंटम हमारा बहुत लेस देन है, तो हमारा पी जेड, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड इनकी वैल्यू भी स्मॉल होगी, बहुत टेंड करेगी जीरो की ओर लगभग। इनकी वैल्यूज भी हमारी बहुत स्मॉल होगी। अब नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में हम u1, u2, u3 एंड u4 की वैल्यूज देखेंगे कि उनकी वैल्यूज हमारी क्या क्या आती है। देखिए u1 हमारे पास था 1 0 सी पी जेड डिवाइडेड बाई ई प्लस प्लस एम सी स्क्वायर, सी पी प्लस डिवाइडेड बाई ई प्लस प्लस एम सी स्क्वायर एंड u2 हमारे पास ये था। अब पी जेड की वैल्यू स्मॉल है, पी एक्स की वैल्यू बहुत स्मॉल है एंड पी वाई की वैल्यू भी बहुत स्मॉल है। तो ये जो पी जेड है और पी प्लस है, पी प्लस तो पी एक्स प्लस आयोटा पी वाई है एंड पी माइनस है पी एक्स माइनस आयोटा पी वाई, तो पी प्लस और पी माइनस की वैल्यू भी बहुत स्मॉल होगी। तो जो न्यूमरेटर में टर्म है उनकी वैल्यू तो बहुत स्मॉल है सभी केसेस में, u1 और u2 दोनों में। और जो डिनोमिनेटर में टर्म है, डिनोमिनेटर में हमारा ई प्लस क्या था, ई प्लस हमारा था एम सी स्क्वायर। अब यहाँ देखो एम सी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारा टर्म आएगा 2m सी स्क्वायर, यानी मतलब कि ट्वाइस ऑफ एम सी स्क्वायर हमारा डिनोमिनेटर में आ गया। और न्यूमिनेटर में जो हमारा टर्म है उनकी वैल्यू बहुत स्मॉल है इसके रिस्पेक्ट में, तो इस टर्म की वैल्यू ये वाला टर्म की वैल्यू, ये वाला टर्म की वैल्यू, ये वाला टर्म की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी इन नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट। नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में इनकी वैल्यूज जीरो की ओर टेंड करेगी। जो ये और ये टर्म है इनकी वैल्यू जीरो की ओर टेंड करेगी। तो हमें u1 जो मिलेगा वो मिलेगा 1 0 0 0 एंड u2 जो मिलेगा वो मिलेगा 0 1 0 0। अब हम देखेंगे कि हमें u3 और u4 की क्या वैल्यूज मिलती हैं नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में। देखिए u3 की वैल्यू ये आई थी एंड u4 की वैल्यू ये आई थी, तो इसमें भी सेम केस होगा हमारा। देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, e माइनस माइनस एम सी स्क्वायर, तो e माइनस की वैल्यू हमें क्या आई थी, e माइनस की वैल्यू आई थी माइनस एम सी स्क्वायर, माइनस एम सी स्क्वायर एंड माइनस एम सी स्क्वायर दोनों प्लस होंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2m सी स्क्वायर। अब यहाँ भी ऐसी होगा, न्यूमरेटर की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है, तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये टर्म ये हमारे जीरो को टेंड करेंगे इन नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में। नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में ये टर्म हमारे जीरो को टेंड करेंगे। तो u3 की वैल्यू हमारे पास आएगी 0 0 1 0 एंड u4 की वैल्यू आएगी 0 0 0 1। देखिए नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में जब हमने सॉल्व करा तो हमें u1 की वैल्यू मिली 1 0 0 0, u2 की वैल्यू मिली 0 1 0 0, u3 की वैल्यू मिली 0 0 1 0, u4 की वैल्यू मिली 0 0 0 1। बस आपको सिंपली करना क्या है, u1 है तो फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा, u2 है तो सेकेंड टर्म 1, u3 में थर्ड टर्म 1 एंड u4 में फोर्थ टर्म 1। ऐसे आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो नॉन रिलेटिविस्टिक में लिमिट में जो हमारी वेव फंक्शन की वैल्यू आएगी वो इस फॉर्मूले से आएगी, साई j इज इक्वल्स टू यू जे ई टू दी पावर आयोटा j डॉट आर माइनस ओमेगा टी, जहाँ यू जे क्या है, ये u1 u2 u3 u4 और साई j आएंगे इन्हीं के करस्पॉन्डिंग साई 1 साई 2 साई 3 साई 4। अब देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा हम मॉडिफाई करते हैं। इसमें हमने क्या करा,
एक्सपोनेंशियल की पावर्स में हमने एच कट से मल्टीप्लाई करा एंड एच कट से डिवाइड करा, तो हमें मिला आयोटा बाई एच कट के आर माइनस एच कट ओमेगा टी। अब आपको पता है जो मोमेंटम की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एच कट के, एंड जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है एच कट ओमेगा। ये हमने पहले क्वांटम मैकेनिक्स में सीखा हुआ है। तो साई जे की वैल्यू यहाँ से आएगी यू जे ई टू दी पावर आयोटा बाई एच कट के की जगह पर पी आ जाएगा मोमेंटम पी डॉट आर माइनस एच कट ओमेगा की जगह पर ई आ जाएगा ई टी। अब हम देखते हैं कि जो हमारे वेव फंक्शंस आए थे हमारे चार सॉल्यूशन आए वेव फंक्शन के, तो उनमें वो जो वेव फंक्शन है वो पार्टिकल की किस क्वांटम स्टेट को डिटरमाइन कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी आइगन स्टेट है psi1 psi2 psi3 psi4। ये हमारी है पार्टिकल की एनर्जी, ये हमारी है उसकी स्पिन, ये हमारी है इसका मोमेंटम। हालांकि अभी स्पिन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस नहीं करा है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं अभी, क्योंकि हम साइमल्टेनियसली पढ़ लेंगे इसके साथ कि वेव फंक्शंस के लिए स्पिन की क्या क्या वैल्यूज है। तो जो psi1 वेव फंक्शन होगा या psi1 हम बोल सकते हैं जो आइगन स्टेट होगी पार्टिकल की, उसमें पार्टिकल की एनर्जी पॉजिटिव होगी, स्पिन अप होगा एंड मोमेंटम पॉजिटिव होगा। एंड psi2 आइगन स्टेट में एनर्जी पॉजिटिव होगी, स्पिन डाउन होगी एंड मोमेंटम पॉजिटिव होगा। इसीलिए देखिए हमारी एनर्जी की वैल्यू दो आ रही थी, क्योंकि स्पिन एक में अप होगी पार्टिकल की, एक में डाउन होगी। अब एनर्जी की जो नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, तो psi3 के लिए स्पिन अप हो जाएगी, एनर्जी नेगेटिव मोमेंटम नेगेटिव। psi4 के लिए एनर्जी नेगेटिव, स्पिन डाउन एंड मोमेंटम नेगेटिव। तो दो पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमें स्पिन अप डाउन का कॉम्बिनेशन देखने को मिला, और नेगेटिव एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए अप डाउन स्पिन कॉम्बिनेशन देखने को मिला। तो आज के लेक्चर में हमने डिराइव करे वेव फंक्शंस फॉर फ्री पार्टिकल यूजिंग डिराक इक्वेशन, और हमने देखा कि पार्टिकल की किस आइगन स्टेट में उसकी एनर्जी क्या है, उसका मोमेंटम क्या है और उसकी स्पिन क्या है। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।